हैं, लगभग 8,000 कर्मचारी काम करते हैं और 1,000 स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ पे कार्यरत हैं, जिसकी वजह से आज यथार्थ बना। लेकिन ये यात्रा इतनी आसान नहीं थी। हम बुलंदशहर जिले में एक छोटा सा कस्बा है श्याना, वहां के रहने वाले हैं। पिता खेती करते थे और हम भी इस समय खेती करते थे। मेरी माँ बैठी हुई है देवी स्वरूपा सामने की सीट पे, और उन्होंने कहा कि आप दोनों को जो है खेती नहीं करनी है, पढ़ाई करनी है। मेरी बहन भी है बीच में, उसने तीनों को ही कहा कि आपको पढ़ाई करनी है। और आज जो भी यथार्थ ग्रुप है, इस माँ की वजह से ही है। रात रात भर बैठती थी पढ़ने के लिए, बैठे रहती थी, कभी चाय देती थी, कभी घंटे से पहले वो उठा देती थी, कभी अलार्म नहीं बजा। और उस समय तो जो है ये बात है 2085-90 के आसपास, 1985-90 के आसपास, तब तो लाइट भी नहीं होती थी, लालटेन में पढ़ते थे। और आपने पढ़ाया, पढ़े, डॉक्टर बने। उस क्षेत्र के एमबीबीएस डॉक्टर सरकारी में जाने वाले पहले थे। और उस समय कितने थे मेडिकल कॉलेज, गिने चुने मेडिकल कॉलेज थे, 7 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे। और सिलेक्शन हुआ, शादी हुई, मेरी पत्नी भाभी दोनों डॉक्टर। उसके पास परिवार को बैठाया, माँ ने अपने पास बैठाया, बोले कि अब तुम्हारी नई एक पारी शुरू होने वाली है, मैं कुछ जीवन में ऐसा करना, एक तो कभी जीवन में बंटवारा मत करना, कभी ऐसा समय ना आए जिसमें आपको बंटना पड़े, और जिस दिन बंट जाओगे उस दिन समझो परिवार का पतन शुरू हो जाएगा। उसी दिन से गांठ मान ली, भाई को राम की तरह माना, और राम ने जो है मुझे लक्ष्मण की तरह माना। आगे बढ़े, किसान के बेटे थे, बहुत मुश्किल थी, नहीं था कुछ ऐसा धन की कोई अस्पताल खोल देंगे, और ऐसे सपने भी नहीं थे कि ऐसा हो पाएगा। कहीं ना कहीं प्रभु की कृपा ही रही, संतों का आशीर्वाद रहा, माता पिता का आशीर्वाद रहा, कि जहां भी जो भी शुरू किया बड़े अच्छे से शुरू हुआ और अच्छे से चला। माँ ने कहा कि नियत साफ रखना, परिश्रम खूब करना, वही सोच के आगे बढ़ते रहे। और आज हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, जहां भी बने, कहीं ना कहीं इस राष्ट्र नीति बनाए, इस प्रदेश नीति बनाए, उन मेडिकल कॉलेज नीति बनाए। आज जो यथार्थ ग्रुप है, जैसा मैंने बताया, वो किसने बनाया? इस समाज ने बनाया। उस समाज को लौटाना भी है और लौटा भी रहे हैं, और उसी दिशा में आगे भी बढ़े हैं। स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन सोसाइटी उत्तराखंड में 2012 में बनी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सरकरवा आदरणीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी के मार्गदर्शन में बस वहां पे सोसाइटी बनी। मुझे मेरा सौभाग्य रहा कि पहले दिन से ही मैं उसका सदस्य रहा, और आज 14 अस्पताल चलते हैं उत्तराखंड के अंदर, और वो सभी अस्पताल जो है सेवा कर रहे हैं वहां पे। और कहीं ना कहीं मेरा सौभाग्य है कि सभी को संचालन में और बनाने में मेरा वहां रहा। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, उदाहरण देता हूँ। बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, गंगोत्री धाम, तीनों पे अस्पतालें हैं और पूर्णतः निःशुल्क भी चलते हैं। आईसीयू भी है वहां पे, वेंटिलेटर भी है वहां पे, सारी चीजें होती हैं। पिछले साल यात्रा के दौरान 2 लाख लोगों की सेवा वहां पे की गई, और उसमें से 25,000 मरीज ऐसे थे जिनको एक्यूट इमरजेंसी थी, जिनको तुरंत इलाज चाहिए था, और वो हुआ। और कहीं ना कहीं ये चीजें आत्मिक शांति भी देती हैं, और समाज के प्रति जो हमारा दायित्व है, जो हमारी जिम्मेदारी है, उसको पहले भी बहुत सादगी से, ईमानदारी से, और कोई भी आवंटन, किसी तरह का कोई आवंटन नहीं करते, कोई कुछ नहीं करते, अच्छे से निभा रहे हैं, आगे भी इसको निभाएंगे। और आज मैं इतना थोड़ा सा जरूर ये कहना चाहूंगा, जैसे मैंने बताया कि 1990 में 7 मेडिकल कॉलेज थे, 2017 तक भी कितने थे, थोड़े से बढ़े, और आज पिछले 9 वर्षों में हर वर्ष हर एक जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज बन रहा है। ये सोच के बड़ा अजीब लगता है, कोई कल्पना भी नहीं होती है, ये कल्पना से परे लगता है कि 2 साल के अंदर इतना चौमुख विकास वो कैसे हो सकता है। वो शायद महाराज जी की क्षमता थी, उनका संकल्प था। ये तो एक मेडिकल का छोटा सा एक उदाहरण है, बाकी जगह भी जो है हर चीजों में हम देखते हैं कितना विकास उत्तर प्रदेश में हो रहा है, कैसे विकास की गंगा बह रही है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा,
क्योंकि हमें महाराज जी को भी सुनना है, योगी जी महाराज को भी सुनना है हमें, और इन्हीं बातों के साथ में कि हमने ये अस्पताल